तो सुबह सुबह का टाइम था, मैं नीचे चली गई थी सब्जियां लाने के लिए। सुबह सब्जियां बहुत यहाँ पर फ्रेश मिलती हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, दोपहर का टाइम होते होते तो सब्जियां जो है वो श्रिंक होने लगती हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही किचन में आई तो मेरी मेड ने सारे बर्तन धोकर रख दिए थे। तो मैंने सोचा पहले मैं ये क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि टेबल पर बहुत ज़्यादा मेस था। स्पून, नाइफ़ और फोक के लिए हमेशा एक अलग ही स्टैंड होना चाहिए, वरना अगर आप ये चीज़ों को साथ में रखेंगे ना ड्रॉर में, तो चीज़ें मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं हमेशा इसको स्टैंड पे इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर कर अलग अलग ही स्पून, फोक और नाइफ़ को रखना प्रेफर करती हूँ। साथ में सिज़र है, पीलर है और बटर नाइफ़ वगैरह भी मैं इसी में अरेंज करके रख देती हूँ। तो अभी बर्तन को मैं एक साइड में रख दूँगी, उसको मैं बाद में लगाऊंगी। सबसे पहले मैं सब्जियों को ही छांट लूँगी, क्योंकि सब्जियाँ मैंने अभी लाई थी और इसको बहुत देर तक बाहर रखना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, वरना रखे रखे ही वो ख़राब होने लगती हैं। काफ़ी हद तक जो लीफी वेजिटेबल्स है वो भी मुरझाने लगते हैं। तो मैंने सब सब्जियां यहाँ पर अभी पहले बाहर निकाल ली हैं। इसको मैं अलग अलग कर लूँगी, ताकि कल जब मेरी मेड आए तो उसके लिए वो आसान हो जाए निकाल कर फिर उसको क्लीन करना, वरना इसमें से छांटना थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें काफ़ी टाइम भी उसका चला जाता है। तो इससे उसके लिए भी आसान हो जाता है और मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। फ्रिज में चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता है, वरना ऐसे ही ढूंढने में काफ़ी टाइम चला जाता है और सारी चीज़ें एक साथ डंप करने से सारी सब्जियां ख़राब होने लगती हैं। टमाटर तो अभी यहाँ पर काफ़ी सस्ता है, बीच में तो 150 रुपये किलो चल रहा था। अच्छे पके हुए टमाटर मैं यहाँ पर ले आई थी, कम से कम 1.5 से 2 किलो। मेरे बच्चों को टमाटो का सूप और सार पीना बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर वो बनाकर उनको देती हूँ। यहाँ पर भिंडी मैंने एक पॉलीथीन बैग में डाल दी है और इसको मैं साइड में रख दूँगी। थोड़ा सा आप पॉलीथीन बैग में एक नाइफ़ से प्रिक कर लें, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा एयर आती जाती रहे, तो वो फ्रेश रहेगी। वैसे ये 3 से 4 दिन की सब्जियां हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा दिन तक मैं वैसे ही नहीं रखूँगी। टमाटर बहुत पके हुए थे, इसीलिए मैंने उसको एक बास्केट में इस तरह से डाल दिया है और मैं अभी उसको फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी। अगर कच्चे हैं तो आप थोड़े दिन के लिए बाहर उसको रख सकते हैं। हरी मिर्ची मैं थोड़ा थोड़ा ही लाना प्रेफर करती हूँ। जैसे जैसे एक हफ़्ता होने लगता है तो थोड़ी सी श्रिंक होने लगती है और ख़राब भी होने लगती हैं, उसका कलर भी चेंज होने लगता है। तो मैं थोड़ा ही लाती हूँ और डंठल निकाल कर रखने से कम 10 से 12 दिन तक आराम से ये फ्रेश रहती है। आप चाहें तो उसको किसी पेपर में लपेट कर वगैरह भी रख सकते हैं, किसी पॉलीथीन में बैग में डालकर। मैंने डायरेक्टली उसको कैरी बैग में ही डाला है। यहाँ पर मैंने गवारी की सब्ज़ी भी एक बैग में डालकर साइड में रख दी है। इसको तोड़ने में तो काफ़ी टाइम लगता है, बट खाने में बहुत टेस्टी होती है। कोई भी लीफी वेजिटेबल अगर आप ला रहे हैं तो 1 से 2 दिन रखना है। अगर तुरंत बनाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रखने वाले हैं तो उसका नीचे का अपने स्टेम कट करके फिर उसको टाइटली किसी पेपर में रोल करके रख देना है, तो उससे वो फ्रेश रहती है। हरा धनिया भी जो है उसका नीचे का डंठल मैं कट कर लेती हूँ, उसका जो थ्रेड है वो निकाल लेती हूँ। टाइटली बंधा हुआ होता है तो इससे वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। उसको छुट्टा कर लें और उसको थैली में ऐड करके ना आप फ्रिज में 1 हफ़्ता भर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हरा धनिया बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि बैगन है और दूसरी जो भी सब्जियां हैं, करेले हैं, इसको मैंने एक ही साथ एक ही बैग में डाल दिया है, बिकॉज़ ये काफ़ी हद तक बड़ी है तो इसको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर पुदीने को भी टाइटली रैप करके रख दिया, बट पुदीना बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसको भी आपने साफ़ करके ही रख देना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने अलग अलग कर ली हैं और अभी मैं इसी को इसी तरह से उठाकर फ्रिज में रख दूँगी। 3 से 4 दिन ये आराम से चलेंगी। तो सबके घर में इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं चीज़ें। अगर आपका कोई अलग या डिफरेंट सा तरीका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप उसको किस तरह से स्टोर करना पसंद करते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ टेबल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि मैंने सारे जो भी सब्जियों के डंठल वगैरह कट किए थे, तो वो कचरा मैं यहाँ से हटाकर अभी इसको डस्टबिन में डंप कर दूँगी। टेबल थोड़ा सा गंदा हो गया था बिकॉज़ बहुत मिट्टी उस पर लग गई थी, तो थोड़ा सा मैंने उसको डिटर्जेंट से इस तरह से वॉश कर लिया है और फिर मैं इसको एक वाइपर से क्लीन कर लूँगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा कि नहीं। अगर आपको पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।